नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भोजन के घटक। भोजन क्या होता है? सबसे पहले बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन। अब हमको क्या पढ़ना है? उसके घटक के भोजन के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे आपने अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी ना, जिन्हें हम खाते हैं, देखा था आपने? जैसे यहाँ पर प्लेट में देखो, सब्जी है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। तो उस भोजन, इस खाने के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं उसके बारे में आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न जगहों पर, मतलब अलग अलग जगहों पर जो खाए जाने वाले आपके क्या थे? व्यंजन थे, उसके बारे में भी हमने देखा था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। कुछ भी आप खा सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। आया बच्चों समझ में? अब आपको यहाँ पर देखो, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सांभर, उत्तम, ये सब नहीं ले सकते ना। यदि हम यात्रा में जाए तब हम वही खा लेते जो रास्ते में उपलब्ध। अब हम जब यात्रा में जाते, मतलब घूमने जाते हैं, तो रास्ते में जो कुछ मिलता है हम उसी को खाते। हम में कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता और हम में से कुछ लोगों के लिए क्या होता है बच्चों? ये संभव नहीं हो पाता। इस तरह के विभिन्न व्यंजन हर समय खा सके, कि हर समय ये सारे व्यंजन हम खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं? आहार मतलब जो खाना हम खाते हैं उसमें खाद्य पदार्थ कौन से, कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसका वितरण बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष प्रयोजन मतलब विशेष कार्य करने के लिए हमें विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अब ये बोल रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो खाद्य, मतलब खाने वाले पदार्थों में क्या क्या होता है। तो बच्चों यहाँ आपको दिखाई दे रहा है राज्यों के कुछ नाम है। सामान्य भोजन, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, अरहर की दाल और रसम, कुंदरू और मट्ठा, घी, अचार। घी तो आपको भी लिखना है कि जैसे गुजरात के अंदर क्या खाया जाता है, राजस्थान में क्या खाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि व्यंजन एक या एक से अधिक खाद्य सामग्री का क्या होता है? बना होता है। होता है या नहीं होता? कच्ची सामग्री होती है। जैसे चावल भी कच्चे होते हैं, हम उसको पकाते हैं। चावल को हम कई तरह से पका सकते हैं जो हमें या जंतुओं में मिलते हैं। इन कच्ची सामग्री से संगठक क्या है? अब इस कच्ची सामग्री के संगठक, उसके घटक कौन कौन से? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि पोषक किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि कच्ची सामग्री जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, उन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। अब यहाँ बच्चों आपके कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये जो 5 घटक आपके दे रखे, ये आपके एक भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं या घटक। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुशांश तथा जल भी शामिल होता है, जिसे हमारे जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है या नहीं होती? तो इन सारे ये जो आपके पोषक तत्व बताए, यही आपके भोजन के घटक है। आया समझ में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, आप में विटामिन की कमी हो गई तो हमको विटामिन की टैबलेट देते हैं या नहीं देते? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अब यहाँ प्रश्न है कि क्या सारे ही खाने में ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? नहीं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को कर प्रेक्षणों की सारणी 2.2 में हम लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए हमको क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आयोडीन जो हमारे नमक में होता है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल है, और कास्टिक सोडा।
ठीक है, तो इन विलयनों का हम उपयोग करेंगे। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता। ड्रॉपर आपको पता है ना, बच्चों को जिससे दवाई पिलाते हैं। परख नली कुछ इस तरह की आपकी क्या होती है, परख नली होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, या तो पका हुआ भोजन हो या कच्ची सामग्री। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए, आप इन पर अपना परीक्षण कर उपलब्ध खाद्य पदार्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध ना हो तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उसे तैयार करा सकते हैं। देखो, जैसे आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। सबसे पहला जो हमारा घटक है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले। देखो, अब कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है मंड, शर्करा के रूप में हम उसको लेते हैं। तो देखो यहाँ सारणी में दिया है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जल की आधी भरी परख नली में कुछ टिंचर आयोडीन मिला सकते हो। टिंचर आयोडीन का उपयोग हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों किया जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन 1000 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से क्या हो जाता है, बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से क्या हो जाता है, अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन बन जाता है। या ठीक है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड मतलब आपने देखा है ना बच्चों, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो मंड के रूप में संचित होता है। अब देखो यहाँ क्रियाकलाप है, दिख रहा है आपको, ये 2 बच्चे हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा, अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए। देखो इसने क्या लिया, आलू लिया है। आलू के अंदर मंड होता है बच्चों। अब उसने क्या किया, इस पे 2-3 बूंदे आयोडीन की डाली काट कर। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो आलू का रंग जब हम उस पर डालते हैं तो बच्चों क्या होता है, उसके अंदर उसका रंग बदल जाता है। इसका मतलब इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, तो मंड का परीक्षण आपको आयोडीन विलयन से करना है। आया समझ में। अब नेक्स्ट हम देखो यहाँ, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, आपको जांच करनी है। तो आप गेहूं के साथ, आटे के साथ भी कर सकते हो। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। अब प्रोटीन के करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि यदि ठोस है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, चूर्ण बनाना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। अब उसके अंदर 10 बूंद डालनी है हमको कॉपर सल्फेट की। बच्चों किसको, कॉपर सल्फेट की। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2-3 बूंदे सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। अब देखो ये बच्चा कर रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट है, ये कास्टिक सोडा है। तो पहले विलयन लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, फिर उसके अंदर कास्टिक सोडा। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दे। आपने क्या देखा, क्या इस परख नली में बैंगनी रंग का हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति। तो देखो काला, ठीक है, रंग या नीला रंग किसकी उपस्थिति बताता है, कार्बोहाइड्रेट की। यदि बैंगनी रंग होगा तो वो आपके प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे आपके दालें, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के सोर्स होते हैं। आप इस परीक्षण को किसी दूसरे पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। तीसरा है आपका वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। ध्यान से देखिए, अब जैसे मूंगफली या सब है उसको आप ध्यान से आज घर पे करके देखना, कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने, मतलब लाइट के सामने ले जाओ, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों आज आप कर सकते हो, जैसे एक कागज लेना, उसमें 2-3 मूंगफली लेना, ठीक है, या सिंग के दाने, उसको कूटना, तो आपको उस पूरे कागज के आसपास क्या दिखाई देगा, तेल। ऐसा आप सूखे नारियल के साथ भी कर सकते हो। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय बाद कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में जल आया हो तो वो सूख जाए।
इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, और हो तो वसा उपस्थित है। यह परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो देखो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी के अंदर विटामिन ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग हमारे को क्या मिलते हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दे रखे, क्या क्या, बाजरा, चावल, गेहूँ, शक्करकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये किसके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। फिर यहाँ देखो बी में आपका प्रोटीन है, मूंगफली वसा आपका मूंगफली, गिरी, तेल, ये सब तेल है। और प्रोटीन के सोर्स देखो आपको ये सब है, ये वसा के कुछ स्रोत बता रखे, ये वसा इनसे भी मिलती है, ये उससे मिलते हैं, और ये दोनों वसा के, ये भी वसा मिलती है, इसमें प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलती है। हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा अन्य लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में हमें क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये प्रोटीन के सोर्स है, जैसे दालें, बहुत सारी दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, तुअर दाल, मूंग, चना, मटर, ये सब क्या है, आपकी दालें हैं। साथ ही साथ इसमें जंतु स्रोत जो प्रोटीन हमने पीछे देखा ना, अंडा, दूध, इनसे वसा भी मिलता है और इनसे प्रोटीन भी मिलता है। इनसे आप सबको क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। तो अब हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अगले जो भाग है वीडियो के उसमें चर्चा करेंगे इस प्रश्न पर कि इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्यों हमारे शरीर को इन सब की आवश्यकता होती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।